हम जानेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे आप बनाते बनाते सेल करते करते थक जाओगे, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी। ये बिजनेस आइडिया शुरू कितने में होगा? लाखों में नहीं, सिर्फ हजारों में। यानी आप इस बिजनेस को सिर्फ 2000 में शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, और सबसे अच्छी बात, ये बिजनेस गांव में भी चलेगा, ठीक है जी, और बिजनेस दोस्तों शहर में भी चलेगा और 365 दिन चलेगा। यानी साल के 365 दिन चलेगा, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये न चले। और इंडिया में इसकी डिमांड की बात करें तो, यानी भारत में इसकी डिमांड की बात करें तो 2.97 बिलियन यानी बिलियन डॉलर की इसमें मार्केट है। यानी सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की इतनी मार्केट डिमांड है, और ये मार्केट डिमांड 2024 की है दोस्तों। यानी चाहे तो 24 साल का कोई व्यक्ति हो, या 40 साल का, या 60 साल का, या 80 साल का, या 100 साल का कोई व्यक्ति हो, हर कोई इसे परचेस करना चाह रहा है। यानी आजकल शहर में इसकी डिमांड 99% डिमांड बढ़ गई है। देखिए, गांव में लोग ये सोचते हैं हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो उसकी डिमांड नहीं होगी, यानी सेल नहीं होगी। तो आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप बनाते बनाते बेचते बेचते थक जाओगे, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी। डिमांड क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि शहर में और गांव में हर जगह इसकी डिमांड है। अगर डिमांड नहीं होती तो इतने मिलियन डॉलर का इसका बिजनेस नहीं होता। ये बिजनेस क्या है और इसे आप कैसे करोगे? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्या है, मिनी फैक्ट्री है। ये गांव में आप एक छोटा सा सेटअप लगा के अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकते हैं। जो लोग सोचते हैं मुझे कोई कंपनी बनानी है, मुझे कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो ये बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए जो कम पूंजी में कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं। आप चाहे तो इसे कंपनी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे फैक्ट्री बना सकते हैं, आप चाहे तो छोटा स्टार्टअप बना सकते हैं। जैसे आपको उचित लगे आप उसी प्रकार से इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बिजनेस क्या है, इसे आप कैसे करोगे? ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों टोफू का, यानी बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे टोफू का। ये टोफू का बिजनेस आइडिया है जिसे आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए का बनाओगे, यानी 60 रुपए का बनाओगे और 375 रुपए का बेच दोगे, यानी सेल कर दोगे मार्केट में। तो सिर्फ 375 का कर रहे हो। बड़ी बड़ी जो कंपनियां इसे 1,000 का सेल कर रहे हैं। जी हाँ, 1000 का, और बल्कि बात कीजिए तो आप 1500 रुपए का इसे सेल कर रहे हैं। लेकिन आप इसी प्रोडक्ट को 60 रुपए में बनाओगे और 375 में सेल करोगे, वो भी अपने घर बैठे बनाओगे और बिना किसी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। मैंने आपसे पहले कहा था 2000 में। यानी टोफू क्या होता है? टोफू दोस्तों पनीर होता है, यानी पनीर होता है टोफू। अब देखिए इसका बिजनेस कैसे करोगे। देखिए, पनीर एक दूध वाला होता है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये दूध वाला पनीर नहीं है, ये है दोस्तों सोयाबीन जो होती है, यानी सोयाबीन का जो सोयाबीन होती है उसका पनीर है, जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। पहले क्या दोस्तों, दूध का पनीर होता था, दूध का, लेकिन अभी ये सोयाबीन का पनीर है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए सोयाबीन का रेट क्या चला है मार्केट में। अभी 1 केजी पे 40 रुपए, 50 रुपए और साथ ही साथ 52 रुपए। यानी ये जो मैं आपको मंडी भाव बता रही हूँ, यानी उत्तर प्रदेश की मंडी में, राजस्थान की मंडी में, अदर जो मंडी है उन सभी के रेट चल रहे हैं। यानी 60 रुपए से लेके आप 52 रुपए। हम सिर्फ ना 60 लगा रहे हैं, ना 40 लगा रहे हैं, ना 52 लगा रहे हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ 50 रुपए, यानी 50 रुपए केजी के हिसाब से आपको सोयाबीन मिल जाएगी। आपको दोस्तों सोयाबीन मिल जाएगी, सोयाबीन। अब देखिए सोयाबीन से टोफू कैसे बनाया जाता है, पनीर कैसे बनाया जाता है, आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 केजी सोयाबीन है। अब मान लीजिए ये 1 केजी, हम एग्जाम्पल के लिए 1 केजी सोयाबीन को लेते हैं और ये 1 केजी सोयाबीन में टोफू या पनीर बनाएंगे। मान लीजिए 1 केजी में ये दोस्तों अलग अलग बनता है, यानी सोयाबीन की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम घर पे दूध का पनीर बनाते हैं तो किसी दूध में कभी कम बनता है, किसी में ज्यादा बनता है, ऐसे ही सोयाबीन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, 2.5 किलो से लेके 1.5 किलो, हम 2.5 किलो को नहीं लगाते क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, आपको इतनी रियलिटी से बनाना नहीं आता है। शुरुआत कर रहे हो आप इस बिजनेस की, तो आप सिर्फ 1.5 किलो ले लीजिए, यानी 1.5 किलो ले लीजिए। तो 1.5 किलो, 1 किलो में आपका, यानी 1 किलो हम सोयाबीन लेंगे और उसी में क्या है हमारा 1.5 किलो दोस्तों क्या बन जाएगा, यानी दोस्तों पनीर बन गया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसे बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगेगी। देखिए अगर आपको पनीर बनाना आता है तो ये उससे भी ज्यादा इजी है। यानी करना क्या है, सुबह मान लीजिए सुबह है, ठीक है जी, सुबह है और सुबह मान लीजिए 10 बज रहे हैं और सुबह 10 बजे आपको क्या है, यानी जो सोयाबीन है, ये वाली जो सोयाबीन है, आपको इसको पानी में बॉईल करने के लिए रख देना है। यानी एक ये बर्तन है, इसमें आपको पानी डाल के इसे रख देना है। आपको क्या मिक्सी जार आता है, उसमें इसको आपको पीस लेना है। जब आप इसके ग्राइंडिंग कर लोगे, पीस लोगे, तो इसका क्या है, दूध बन जाएगा। अभी सुबह क्या था, सोयाबीन थी, लेकिन नेक्स्ट यानी 24 घंटे या 10 घंटे, यानी या तो आप नाइट में 10 बजे भिगो सकते हैं या सुबह 10 बजे भिगो सकते हैं। यानी आपने 10 बजे भिगो दिया और उसके बाद आपको क्या है, इसका ग्राइंडिंग बना लेना और इसका दूध बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गाय भैंस का दूध देखते हैं, इसी प्रकार से इसका दूध बन जाएगा। आज दूध को गर्म करने कढ़ाई में रख देना है और उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा नींबू और सिरका डाल देना है,
वो दूध भी सेम उसी प्रकार से फट जाएगा जिस प्रकार से पनीर बनाते हैं दूध गाय भैंस का फटता है। तो इसे बनाने की कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको मिक्सी जार में इसे पीसना पड़ता है। वहां की सेम प्रक्रिया है जैसे आप गाय भैंस के दूध का पनीर बनाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या, आपको 6 से 10 घंटे के लिए आपको एक साइज में बना के रख देना है। मार्केट से छोटे छोटे बॉक्स ले सकते हैं, चाहे आप इसे फ्रीज में रख दीजिए, चाहे आप इसे बाहर रख दीजिए, आपका टोफू पनीर बनके रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारी कौन कौन सी चीजें लगी थी। तो सबसे पहले हमारा सोयाबीन लगा था, और उसके नेक्स्ट हमारा क्या लगा था, ईंधन लगा था। उसके बाद उसमें थोड़ा सिरका लगा था, नींबू लगा था, और हमारी थोड़ी सी मेहनत लगी थी। अब मान लीजिए 50 रुपए किलो हमने सोयाबीन को खरीदा, और जैसे मान लीजिए आग वगैरह जितनी भी कॉस्ट आई, गैस वगैरह सभी को लगा के हमने यहाँ पे लगा लिया 60 रुपए, यानी 60 रुपए का हमारा टोफू बनके रेडी हो गया। अब 1 किलो में ये 1 किलो 800 ग्राम भी बन सकता है, 1 किलो में 2 किलो भी बन सकता है, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए लिया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो बना, यानी 1.5 किलो बना है। अब देखिए 1.5 किलो पनीर हमारा बन गया है कितने में, सिर्फ 1 किलो सोयाबीन में। और ये बातें सिर्फ मैं आपको बताने के लिए नहीं, एग्जैक्ट बनता है। आप अपने घर पे बात करते हैं, इसे आप देखोगे कहां, सेल कहां करोगे। अब देखिए अब तक आपने बनाना सीख लिया, अब इसे सेल करने के लिए सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये समस्या नहीं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो डिमांड बढ़ रही है टोफू पनीर की ही बढ़ रही है। यानी इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, लोग गाय भैंस के दूध से बनने वाले पनीर को यानी एकदम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि इसे शुगर फ्री माना जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का शुगर नहीं होता है। जिनकी चर्बी बढ़ जाती है, जो लोग डाइट पे रहते हैं, वो लोग इसका ज्यादा सेवन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग जिम सेंटर ज्वाइन करते हैं, यानी अपनी फिटनेस को लेके, चाहे उन्हें बॉडी बनानी हो, चाहे वेट लॉस करना हो, चाहे वेट गेन करना हो, सभी लोग टोफू पनीर की तरफ जा रहे हैं। यानी अभी इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, 90% लोग टोफू पनीर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, गाय भैंस के पनीर से हटके। तो अब इसे सेल कहां करेंगे? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि इसे सेल कहां करेंगे, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कि आप इसे कहां कहां सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी जगह बता रही हूं जहां इसे आप सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसे ढाबा पे सेल कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ढाबा नहीं है, रेस्टोरेंट भी नहीं है, तो आप छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट भी नहीं है, तो आप जो मिनी छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, जैसे मान लीजिए चाउमीन बनाने का स्टॉल है, मैगी बनाने का स्टॉल है, मान लीजिए मोमोज बनाने का स्टॉल है, या किसी भी प्रकार का स्टॉल है, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि पनीर कहां कहां पे यूज होता है। जितनी जगह पे पनीर यूज होता है, ये उतनी जगह सेल हो सकता है। अभी मान लीजिए ये सारी चीजें आपके यहाँ नहीं है, आप गांव में रहते हो, तो आपके यहाँ छोटी छोटी दुकानें होंगी। कैसी दुकानें? जो मिठाई की होती है, जो मिष्ठान की दुकानें होती हैं, ये उन दुकानों पे सेल होता है। साथ ही साथ आपके यहाँ मोमोज के ठेला होंगे, चाउमीन के ठेला होंगे, यहाँ सेल होता है। साथ ही साथ आपके यहाँ पे छोटी छोटी बेकरी की शॉप होंगे, ये वहां पे सेल होता है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 ठेले वाले हैं, ठीक है जी, और 10 ठेले वाले डेली चाउमीन सेल कर रहे हैं, डेली मोमोज सेल कर रहे हैं, डेली पेटी सेल कर रहे हैं, XYZ उनका डेली का ग्राहक बना हुआ डेली। तो वो मार्केट से कुछ भी नहीं करते। मान लीजिए 2 किलो पनीर डेली खरीदते हैं, 2 किलो। मान लीजिए 10 ठेले वाले हैं, 2 किलो भी पनीर आपसे अगर खरीदेंगे प्रत्येक दिन, तो आप लगा लीजिए 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है, यानी 20 केजी आपका पनीर एक दिन में सेल हो रहा है। अभी मान लीजिए मिष्ठान की दुकान वाले हैं, उनको भी पनीर लगता है, अभी मान लीजिए आपसे वो कंटिन्यू पनीर खरीदने लग जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी माइंड में डाउट होगा कि हमसे क्यों खरीदेंगे, वो खुद बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हर इंसान एक ही सेटअप नहीं बनाता है। अभी आपने देखा है कि जो भी चाउमीन मोमोज बनाते हैं, वो लोग खुद का पनीर नहीं बनाते, मार्केट से लाके सेल करते हैं। अब देखिए, अगर आप उन्हें सस्ता दोगे, यानी लोग आपसे क्यों खरीदेंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो आपने 20 किलो डेली उनको सेल करना शुरू कर दिया, और आगे चल के आपने 2-4 लोगों और बांध लिया, इसमें कंटिन्यू ऑर्डर आएंगे। मान लीजिए ज्यादा कुछ भी नहीं करते हो, 50 किलो आपको डेली ऑर्डर आ रहा है, 50 किलो, और देखिए आपकी लागत आ रही है 1 किलो बनाने में 60 रुपए, यानी 60 रुपए आ रही है। तो 60 का आप गुणा कर लीजिए 50 में, यानी हमारी लागत कितनी आएगी, 50 में आप गुणा कर लीजिए, लागत आएगी दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपए, यानी 3000 रुपए ये हमारी लागत आई, यानी इसे हम लागत कह सकते हैं, लागत। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसे सेल करेंगे उसका कितना प्रॉफिट होगा। अभी हमारा प्रॉफिट नहीं निकल गया है, सिर्फ सेल निकल के आई है। बात करते हैं इसे सेल कितने में करेंगे। तो दोस्तों हम इसे सेल करेंगे 250 रुपए केजी के हिसाब से, यानी 250 रुपए केजी के हिसाब से हम इसे सेल करने वाले हैं, यानी बेचने वाले। अब मान लीजिए ये 250 रुपए किलो के हिसाब से हम इसे सेल करेंगे, और ये हमारा 50 किलो बन गया, यानी 50 किलो ये हमारा बन गया। 50 को गुणा कर लेते हैं 250 से, यानी 250 से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 12,500 रुपए, यानी 12,500 रुपए में हमने इसे सेल कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट आता है, हमारी लागत कितनी थी, 3000।
अब यहाँ पे हम 3000 को इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 9000, यानी 500 रुपए हमारा निकल के आ जाएगा। जी हाँ, यानी ये हमारी बचत हुई। अब देखिए एक व्यक्ति दिन में इतने रुपए की सेल कर रहा है, 9500 रुपए की। अब देखिए ये कोई फैक्ट्री नहीं थी, ये कोई बड़ा सेटअप नहीं था, गांव का घर का छोटा सा सेटअप था, जिसे आप अपने घर पे अपनी किचन से बना सकते हैं। यानी किचन से आप डेली क्या है, यानी डेली आप चाहें तो इतने का बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसे सेल कहां करना है, इसे बनाना कैसे, सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अगर आप सभी लोगों का कमेंट आएगा तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो ऐसी लेके आऊंगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, एक मशीन के द्वारा इसे बनाया जाता है, कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, कितना कैसे क्या सेटअप होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। इसे बनाने से लेके सेल करने तक आपको प्रॉफिट कितना होगा, सारी कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको शेयर की। यानी आपका प्रॉफिट कितना होगा, लागत कितनी आएगी, इसे बेचना कहां है, सब कुछ बताया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और आप रियलिटी में कुछ करना चाह रहे हैं तो ये बिजनेस आइडिया बेस्ट है। आने वाले फ्यूचर में इसकी 99% काफी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको कुछ और भी जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको इसकी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी लोगों के जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी जल्दी प्रैक्टिकल वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।